दोस्तों, क्या आप जानते हैं तारे क्या है? ये कैसे बनते हैं? वाकई में इसका आकार कितना बड़ा है? आकाश में पास दिखने वाले तारे असल में एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है और यह पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, इसकी अपेक्षा यह कितना बड़ा है, तो आइए हम सभी इसे साथ मिलकर जानते हैं। आखिर दूर आकाश में ये टिमटिमाते तारे बनते कैसे हैं? तो दोस्तों, अंतरिक्ष में पाई जाने वाली विशाल निहारिकाओं को नेबुला भी कहा जाता है। अंतरिक्ष में स्थापित कुछ ऐसे भी नेबुला हैं जिनमें भिन्न भिन्न तारों का निर्माण होता है। इनमें हेलिक्स नेबुला, द पिलर ऑफ क्रिएशन नेबुला, कैट आई नेबुला आदि शामिल हैं। इन नेबुलाओं के अंदर कई प्रकार के पदार्थ विशाल मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे धूलकण, गैसें, अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें इत्यादि। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस भी पाया जाता है। इन्हीं नेबुलाओं के अंदर तारों के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रक्रिया में नेबुला के भीतर पाए जाने वाले धूलकण सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव के कारण एक दूसरे के करीब आते हैं और एक धुलकनीय गैस के गोले का निर्माण करते हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतना ज्यादा होता है कि गैसीय गोले का तापमान बढ़ने लगता है और ये लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक बढ़कर तेजी से घूमने लगता है। इस अवधि तक तारे का जितना विकास होता है उसे प्रोटोस्टार कहा जाता है। प्रोटोस्टार को बनने में 1 लाख साल लग जाते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण और भी धूलकण तथा गैसें एकत्रित होती रहती है, जब तक कि तारे का कोर उपयुक्त मात्रा में द्रव्यमान को इकट्ठा नहीं कर लेता है। द्रव्यमान अत्यधिक हो जाने से इसके भीतर इतना ज्यादा सघनता आ जाती है कि इसका कोर बहुत बड़ी मात्रा में तापमान और दबाव पैदा करता है। वो चरण जब तापमान और द्रव्यमान एक सीमा तक पहुंच जाता है, तब प्रोटोस्टार अपने अंदर से हाइड्रोजन को फ्यूज करता है, जिसके कारण उसके अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। हमारे सूर्य को भी अपनी ऊर्जा इसी प्रक्रिया से मिलती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से बाहर की तरफ दबाव बनता है और फिर यह तारा मुख्य अनुक्रम तारा में बदल जाता है, जैसे कि इस समय हमारा सूर्य है। नाभिकीय संलयन होने के बाद हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर हीलियम का 1 अणु का निर्माण करने लगते हैं, जिसके कारण प्रोटोस्टार के अंदर से भारी मात्रा में ऊर्जा एवं प्रकाश बाहर निकलता है। फिर यह तारा अंतरिक्ष में चमकने लगता है। साथ में तारे के चारों ओर एक प्लाज्मा की परत भी आ जाती है। अंततः ब्रह्मांड में एक नए विकसित तारा पूर्ण तारे के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। हर रोज आकाश में हम जितने भी तारों को देखते हैं, उन सभी का निर्माण इसी प्रक्रिया से हुआ है। तारा का आकार जितना विशाल होता है, उसे उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके चलते इसकी आयु घट जाती है। वर्तमान में ब्रह्मांड में अधिकतर तारे इसी अवस्था में हैं। इस तरह यह 1 से 10 अरब साल तक रहते हैं। हमारा सूर्य ने इस अवस्था में लगभग 4.5 अरब साल पूरे कर लिए हैं। जब हमारा सूर्य बना था, आज की तुलना में उसका प्रकाश 40% कम था। जैसे जैसे इसका जीवन बढ़ता जाएगा, साथ साथ इसका तापमान बढ़ता जाएगा। जब कोर में स्थित हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, तब यह हीलियम से अपनी ऊर्जा बनाने लगेगा, जो हाइड्रोजन से भरी तत्व है। हीलियम के खत्म होने के बाद कार्बन जैसे ज्यादा भारी पदार्थों से अपनी ऊर्जा का निर्माण करने लगता है। हीलियम से उत्पन्न दबाव हाइड्रोजन से उत्पन्न दबाव से कम होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र की तरफ ज्यादा होता है। इसी प्रकार आगे के तत्वों से बाहर का दबाव कम होता जाएगा और गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र की ओर बढ़ता रहेगा। इससे तारे का कोर केंद्र में संकुचित होने लगेगी। हाइड्रोजन खत्म होने के बाद तारे का बाहरी हिस्सा अंतरिक्ष में फैलने लगेगा और विशाल आकार के साथ इसका भी रंग लाल होता जाएगा। तारे की इस अवस्था को रेड जेंट स्टार कहा जाता है। अगर तारे का द्रव्यमान ज्यादा हो तो आकार बहुत बड़ा बनता जाएगा, जिसे रेड जेंट सुपरस्टार नाम दिया गया है। लगभग 1 अरब साल जितना समय बिताने के बाद तारा समय के साथ ठंडा होता जाता है। सूर्य का अभी 5 अरब साल बाद एक लाल दानव तारा मतलब रेड जेंट स्टार में परिवर्तित हो जाएगा। तब यह एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना फैल जाएगा और बुध शुक्र ग्रह के साथ हमारी पृथ्वी को भी अपने अंदर समा लेगा। जब तारा रेड जेंट तारा की अवस्था में होता है, तब ये तत्वों से अपनी ऊर्जा बना रहा होता है, साथ ही इसका कोर अंदर से सिकुड़ता चला जाता है। किंतु जब लोहे तत्व को उत्पन्न करने लगेगा, तब तारे में इतनी ताकत नहीं होगी कि वे लोहे के अणुओं को तोड़कर उससे ऊर्जा बना सके। अगर ऐसा हुआ तो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया रुक जाएगी।
और तारे को ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगा। अब रेड जायंट तारा के आगे 3 परिस्थिति जन्म लेती है जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पहला, सफेद बौना तारा। इस अवस्था के तारा में कोर के अंदर की फ्यूजन की प्रक्रिया बंद हो जाती है, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करने के लिए कुछ नहीं होता है, जिसके कारण स्टार का कोर केंद्र में गिरता ही जाता है। फिर इसके बाहर का स्तर अंतरिक्ष में पूरी तरह से फैलता जाएगा। तारे की इस अवस्था को व्हाइट ड्वार्फ स्टार यानी सफेद बौना तारा कहते हैं। वैसे दिखने में यह सफेद रंग का होता है। आकार में छोटे होने की वजह से यह अंतरिक्ष में धीरे धीरे अपनी ऊर्जा का व्यय करता है। जब हमारा सूर्य व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनेगा, तब उसका भी आकार सिर्फ पृथ्वी जितना ही रह जाएगा। फिर ये कई अरब सालों तक इसी अवस्था में रहेगी। अंत में जब इसकी संपूर्ण ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तब ये ब्लैक ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा। फिर ऐसे तारों की उम्र अरबों नहीं बल्कि खरबों में होती है, लगभग 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा। लेकिन अब तक वैज्ञानिकों को ऐसा एक भी तारा नहीं मिला है, क्योंकि ब्रह्मांड की उम्र ही इतनी नहीं हुई है कि कोई तारा ब्लैक ड्वार्फ स्टार बन सके। न्यूट्रॉन स्टार ज्यादा द्रव्यमान वाले तारे की कोर का द्रव्यमान भी ज्यादा होता है, जिस कारण से केंद्र की तरफ लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा होगा। जब कोर भीतर की तरफ सिकुड़ता जाता है, तब शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल अणुओं के न्यूक्लियर बल पर हावी होकर उसे तोड़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक हो जाते हैं और न्यूट्रॉन कण का निर्माण करते हैं। परिणाम स्वरूप कोर में सिर्फ न्यूट्रॉन कण ही बच जाते हैं। अणुओं के बीच का बल टूटने से एक खतरनाक धमाका होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। कोर में सिर्फ न्यूट्रॉन कण होने के कारण इसे न्यूट्रॉन स्टार भी कहा जाता है। इसका आकार 10 किलोमीटर के आसपास ही होता है, परंतु द्रव्यमान 3 सूर्य के बराबर होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि फेल स्टार क्या होता है। नेब्यूला से बनने वाले प्रोटोस्टार का द्रव्यमान अगर सूर्य के आधे भाग से कम होता है, तो कम गुरुत्वाकर्षण बल के चलते उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया कभी शुरू ही नहीं हो पाती। फलस्वरूप वो आगे बढ़ ही नहीं पाता और एक भूरे बौने तारे में बदल जाता। ये बौने भूरे तारे अंतरिक्ष में बहुत धीमे धीमे अपनी ऊर्जा को छोड़ता है और समय के साथ ठंडा होता जाता है। तारा की यह अवस्था बहुत लंबी होती है। ऐसे तारे कई खरब सालों तक जीते हैं। जब इसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, ब्लैक ड्वार्फ स्टार में बदल जाता है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसे तारे हैं जो हमारे लिए खास है। इनमें पहला है सूर्य, जिसकी गर्मी हम लोग हर रोज प्राप्त करते हैं, जिससे मिलने वाली ऊर्जा से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाती है। सूर्य आज से 4 अरब साल पहले एक गैस और धूल के बादल जैसा था, जिसे सोलर नेब्यूला कहा गया है। उसी से सूर्य बना था। अभी यह अपने मेन सीक्वेंस स्टार की अवस्था में है और इसमें यह अपना आधा जीवन बिता दिया है। अभी भी इसका जीवन 4 से 5 अरब साल शेष है। अब सीरियस स्टार ये वो तारा है जो सबसे ज्यादा चमकता है। यह महाश्वान तारामंडल में एक तारा स्थित है जो हमसे 8.5 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य से 42 गुना ज्यादा इसकी चमक है। हम लोग इसे नंगी आंखों से देख सकते हैं। यह तारा सूर्य से लगभग 71% आकार में बड़ा और द्रव्यमान में दोगुना है। अजीब बात तो यह है कि सीरियस एक नहीं बल्कि 2 तारों का समूह है, सीरियस ए और सीरियस बी। सीरियस बी एक उजला बौना तारा है जिसकी चमक सीरियस ए की तुलना में काफी कम है, जिस कारण आज तक हम लोग इसे देख नहीं पाए। प्राचीन भारत में सीरियस ए को मृगव्याध के नाम से जानते थे, जिसका अर्थ हिरण का शिकारी। ध्रुव तारा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ध्रुव तारा के बारे में नहीं सुना हो। यह हमेशा उत्तर दिशा की तरफ दिखाई देता है। परंतु क्या कभी आपने सोचा है जहां ब्रह्मांड के सारे तारे घूमते नजर आते हैं, वहां ध्रुव तारा स्थिर ही क्यों दिखाई देता है? इसका कारण है पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल। पृथ्वी के गोल गोल घूमने से हमें तारों की स्थिति बदलती नजर आती है, लेकिन ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक सामने है, जिससे आज तक ये कभी हमें विचलित होता नजर नहीं आया। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में उर्सा लघु नक्षत्र यानी लघु सप्तर्षि तारामंडल में स्थित है, जो हमसे लगभग 433 प्रकाश वर्ष दूर है। कभी न कभी तो मन में एक सवाल जरूर उठा होगा कि असंख्य तारों में सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो इसका उत्तर है युवा स्क्यूटी, जो हमारी पृथ्वी से 5220 प्रकाश वर्ष दूर है, जो मिल्की वे के केंद्र के नजदीक स्क्यूटम तारामंडल में मौजूद है।
ये इतना विशाल है कि इसमें 270 करोड़ सूर्य समा जाए। भले ही ये आकार में बड़ा हो, लेकिन द्रव्यमान सूर्य से सिर्फ 30 गुना ही ज्यादा है और चमक इससे 3,40,000 गुना ज्यादा है। अगर यह तारा सूर्य के स्थान पर आ जाए तो इसका आकार शनि ग्रह तक फैल जाएगा और वायुमंडल प्लूटो तक। पिछले वीडियो में तो आपने मैथुसेलह तारा के बारे में जाना ही होगा। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो मैं उसका लिंक ऊपर के आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में है। दोस्तों, मैथुसेलह तारा ब्रह्मांड में सबसे पुराना अपुष्ट तारा है। तारों के बारे में इतना जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि तारे क्यों चमकते हैं और इसे रात में देखने पर टिमटिमाता नजर आता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल के अलग अलग जगहों पर अलग अलग घनत्व और तापमान होते हैं, जिस कारण ये टिमटिमाते नजर आते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा प्रैक्सिमा सेंटोरी है, जो पृथ्वी से 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। इस तरह की और नॉलेजफुल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।